वेलकम बैक क्लास 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एक्सरसाइज 7.2 सेकंड में चल रहा ना। 7.1 में ना सारे सवाल आपको बता दिए इंपॉर्टेंट वाले, लगभग सारे इंपॉर्टेंट के सभी बता दिए। चेक कर लेना एक बार वीडियो होगी, है ना। अब देखो प्रश्न 1 7.2 का, क्रय विक्रय के सौदे हुए हैं ना, लेन देन हुए, मतलब सेलिंग और कॉस्ट प्राइस दोनों हैं। क्या लेन देन हुआ, हमें ये बताना है कि हानि या परसेंट जो भी हो, चाहे फायदा हुआ या नुकसान हुआ हो, उसका परसेंट बताना है। चलो पहला क्वेश्चन ये, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई और 325 रुपये में बेची गई। 250 में खरीदी कैंची, 325 में बेच दी, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना। कितने का फायदा हुआ, कितना परसेंट फायदा हुआ वो बताना है। चलो कैसे करेंगे पहले क्या लिखना है, क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। वो चीज कितने की खरीदी है, खरीदी थी हमने 250 रुपए की। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, यानी बेची कितने में, समझे। विक्रय मूल्य कितने, 325 रुपए में। लाभ हुआ ना, लाभ कितना लाभ हुआ, 325 माइनस 250 बराबर कितना बचे, 75 रुपए का फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ, 75 का। ठीक है, इसमें से काट के अब लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत में, परसेंट में करने के लिए क्या करते हैं, 75 बटे में जो टोटल मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य, सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस होता है, उसको नीचे लिखा जाता है और मल्टीप्लाई में 100। मैंने आपको बताया था ना परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 लगाया जाता है गुणा में। जो फायदा या लाभ, जो भी नुकसान या लाभ जो भी हो रहा होगा, उसको आप ऊपर लिखेंगे। जितने की वो चीज है, क्रय मूल्य, वो नीचे लिखा रहता है, गुणा में 100। भाग कर लो इसको, जैसे कि 1 0 से 1 0 काट दिया, 25 दुनिया पता, 25 3 75 होते हैं, 25 3 75, तो 3 आ जाएगा। भाग करेंगे तो अब 3 को 10 से गुणा कर लो, 3 दाम कितना हो गए, 30, यानी 30% का लाभ हुआ है। लाभ कितना परसेंट है, 3%, 30%। और लाभ है कितना, रुपए में कितना है, 75 रुपए का फायदा है। ठीक है, ऐसे सारे सवाल करना है आपको। ये वाला मिटा देते हैं, दूसरा वाला देखो कैसे होगा। एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है ना, फ्रिज खाना जिसमें रखते हैं, फ्रिज 12,000 रुपये में खरीद कर 13,500 रुपये में बेचा गया। फायदा हो रहा ना, 12,000 खरीदा था, बेचे कितने का, 13,500 में। फायदे कितने का, 1500 का फायदा दिख रहा है साफ साफ, लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा हमें। क्या करेंगे फिर वही काम, क्रय मूल्य बराबर कितना है, 12,000। क्रय मूल्य मतलब जितने की चीज खरीदी है, कॉस्ट प्राइस। अब विक्रय मूल्य कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, वो देख लो। सेलिंग प्राइस है 13,500 रुपये। लाभ हो रहा है ना, लाभ कितने का हुआ है, 13,500, ये है माइनस 12,000। जो विक्रय मूल्य होता है ना, उसमें से क्रय मूल्य काटना होता है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को काट देते हैं तो निकल जाता है। कितना बच रहा है, 1,500 रुपये, है ना। 1,500 रुपये का हमें इसमें लाभ है। फिर वही काम, लाभ प्रतिशत में बराबर 1,500, तो ये हो ही गए। वो चीज थी कितने की, 12,000 की, गुणा में 100 लगा लो। 2 0 से 2 0 काट दो, काट सकते हैं। अब इस वाले 1 0 से ये वाले 1 0 काट लो, ये भी हम कर सकते हैं। अब इसको इससे भाग, जैसे कि 150 बचा, है ना, तो 150 को हम किससे भाग कर देंगे, 12 से। 12 एकम 12 होते हैं, 5 में 2 गया 3, 0 उतार लिया, 12 दूनी 24, कितना 24, 6 बच जाएगा ना, 30 में 24 गए। अब पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 12 पंजे कितने हो जाते हैं, 60। इसका मतलब 12.5%। समझ गए, ऐसा करना है। नोट कर लो, आसान बैठा रहा हूँ, वीडियो रोक के पॉज करके इसको फिर नोट कर लेना। ऐसे ये वाला भी है, तीसरा बार ये खुद करो। यहाँ देखो कैसे करना है, डी पॉइंट। एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई, और 250 की खरीदी 150 की बेची, नुकसान हो गया। अब तो चलो निकालते हैं कितने का हुआ। क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितने की थी वो, 250 रुपये की थी, कितने में बेची है। विक्रय मूल्य कितना हुआ,
150 रुपये का, है ना। लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, हानि हो रही है तो हानि लिखेंगे, हानि बराबर 250 माइनस 150, कितने बचे 100 रुपये, है ना। 100 रुपये का नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है 100 रुपये का। अब हानि का परसेंट, हानि प्रतिशत में, जैसे लाभ लिखा था ऐसे ही हानि लिखना है, सेम वही है कंडीशन। 100 रुपये की हमें हानि हुई है, क्रय मूल्य था 250 रुपये, गुणा में 100 लगाएंगे, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं हम। 25 चौक कितने होते हैं 100, 25 चौक 100, 4 बार में कट जाएगा, 4 आएगा, 4 को 10 से गुणा कर दो, कितने हो गए 40, 40% का नुकसान हुआ है, समझ गए। इस तरीके से सॉल्व करने होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर ऐसे ही करने हैं। अब देखो अगला सवाल क्या है, दिए गए प्रत्येक अनुपातों के दोनों पद, दोनों या तीनों जितने भी हों, सभी पदों को प्रतिशत में बदलो। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा इस बार भी। कैसे करना है, कुल योग, क्या लिखना है, कुल योग बराबर 3 + 1 यानी 4। जितने भी अनुपात दिए होंगे ना, पहले उसको जोड़ लेना। पहला पॉइंट कर रहे हैं 3 अनुपात 1 है, दोनों को जोड़ दे, कितने हो गए 4, ठीक है। अब लिखेंगे भिन्न के रूप में अनुपात, किसके, भिन्न के रूप में अनुपात बराबर में, ये है 3/4 अनुपात 1/4, ऐसा लिखा जाएगा, सही है। जब भी अनुपात दिया हो ना, पहले जोड़ लो, 4 हो गए तो 3/4 और 1/4, ये होगा भिन्न के रूप में। हमें बताना प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में अनुपात, ठीक है, बराबर 3/4 है, इसको भी गुणा 100 से लिखेंगे, फिर अनुपात का निशान लगा दो, 1/4 है, इसको भी गुणा 100। बताया था ना, परसेंट में कर रहा हो किसी भी संख्या को तो 100 से गुणा करने होते हैं। अब इसको भाग कर लो, 25 बार में कट जाएगा, 4 × 4 = 20, भाग कर लेना है, ठीक है। ऐसा करके भाग करके देख लेना, 100 लिखना, 4 लिखना, भाग करना, 25 हो गया, 25 से कितने आते हैं 75, ये हो गया 75%। ये अनुपात का निशान ऐसे लगा दो, ये हो गया कितना 25, 25 से कम 25 होते हैं तो ये हो गया 25%। बस इतना काम करना है, सेम वैसे ही करते हुए आ जाना, अनुपात का निशान भी उतारते रहो, परसेंट में करते रहो, इतना काम कर दिया, बस खत्म हो गया, समझ गए। चलो बी पॉइंट और देख लो, ऐसे ही है सारे वैसे ही। फिर वही काम, कुल योग, क्या लिखेंगे, कुल योग बराबर 2 + 3 + 5, 5 3 8 और 2 कितने हो गए 10, हो गए ना। उसके बाद क्या करेंगे, भिन्न के रूप में अनुपात, फिर वही बात दोबारा लिख देनी है, भिन्न के रूप में अनुपात, जो ऊपर लिखा है ना सेम वही लाइन चलते रहेंगी। भिन्न के रूप में हो जाएगा 2/10 अनुपात 3/10 अनुपात 5/10। अनुपात मतलब वही बटे की संख्या होती है, रेशियो कहते हैं, बटे में लिखा रहता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1/2 तो इसका मतलब है 1/2, समझे, ऐसा होता है अनुपात, रेशियो, ये हो गया। अब फिर प्रतिशत के रूप में लिख देंगे, प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 2/10 है, इसके साथ में गुणा 100, फिर अनुपात लगाना, ये अनुपात का निशान ऐसे लगा देना है, 3/10 है, इसके साथ भी 100, फिर अनुपात का निशान 5/10 है, इसके साथ भी 100, गुणा में लिख देना, क्योंकि सबको परसेंट में कर रहे हैं हम। 10 धाम कितने हो जाते हैं 100, 10 दूनी कितने हो गए 20, ये हो गया 20%, अनुपात का निशान लगाओ। 10 धाम कितने होते हैं 100, 10 को 3 से गुणा कर 10 दिया 30, ये गुणा हो जाती है ऊपर, कटने के बाद नीचे भाग, ऊपर से गुणा, फिर ऐसे ही 10 धाम 100, 10 पंजे 50, बस हो गया। इस तरीके से चेंज परसेंट में, समझ गए। तो इस तरीके से करना है, कोई से भी क्वेश्चन आया ना इसमें का तो ये ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए पार्ट 2 बनाऊंगा, अभी इतने कर लो क्योंकि लंबी वीडियो रहेगी, देखोगे वैसे भी नहीं, है ना। नोट करो फटाफट, पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी करना, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखो क्योंकि पूरा सिलेबस चल रहा है सेकंड टर्म का, सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आ रही है वीडियोस।